हेलो एवरीवन। तो हम आ गए हैं वापस अपना नेक्स्ट वीडियो लेकर के मैट्रिक्स सीरीज में आगे बढ़ने वाले हैं हम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन किया था दो मैट्रिसेस को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आज उसी से रिलेवेंट एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का हम एक क्वेश्चन नंबर 18 देखने वाले हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी वे में आज समझने वाले हैं और इसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन तीनों ही यूज करने वाले हैं। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा उन्हीं चीजों का और इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप देख रहे हैं, इफ a equals to 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0, then show that I plus a equals to I minus a cos alpha minus sin alpha and cos alpha, where I is the identity matrix of order 2। ऐसे मेंशन भी नहीं होता तो आपको पता ही होगा, I means identity matrix which is order of 2। ओके, चलो तो हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड विच इज I प्लस a। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमने अभी देख ही लिया, I मेंशन है, I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और सबको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1, यानी इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं। ठीक है, प्लस ए मैट्रिक्स क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 0 से ऐड करना है। तो हमने पढ़ा था एडिशन, ठीक है, सेम एलिमेंट सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस माइनस tan अल्फा बाई 2, तो ऑब्वियस सी बात है माइनस tan अल्फा बाई 2 ही आ जाएगा। ओके, 0 प्लस tan अल्फा बाई 2 तो प्लस का ही tan अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 0। ओके, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, छोड़ देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे राइट हैंड साइड पे, RHS राइट हैंड साइड विच इज I माइनस a, ओके, एंड cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ओके, चलो I अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 1 0 0 1 माइनस a ऑलरेडी हमें गिवन है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 0। ठीक है, ब्रैकेट यूज था तो सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करने वाले, ये एज इट इज चलाते हैं इस वैल्यू को, cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। ओके, चलो सॉल्व करते हैं। क्या आने वाला है, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे प्लस का tan अल्फा बाई 2, 0 माइनस tan अल्फा बाई 2 तो माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस 0 तो 1। ओके, चलो ब्रैकेट सिंप्लीफाई हो गया। अब इस वैल्यू को ले लेते हैं हमारे पास, जो कि है cos अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। देखो वैसे तो हम जनरली इसको डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करके हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि हम इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वहां हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर कैलकुलेशंस करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा सा इजी वे में आते हैं। देखो हमें दिख रहा है LHS में सिर्फ tan की फॉर्म में हमारा आंसर आ रहा है, यहाँ हम दिख रहे हैं यहाँ भी tan की फॉर्म्स में वैल्यूज है, बट ये वैल्यूज sin cos की फॉर्म में। तो आप थोड़ा सा प्रीवियस क्लास पे आ जाओ, प्रीवियस क्लास 11th पे, और 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने, वो था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्रीज के हम यहाँ कुछ फॉर्मूले यूज करने वाले हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो देखो यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और फिर वैल्यूज पुट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, देखो हमने आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2 थीटा का, ये आपके 11th में था। cos 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अगर आप लोगों को ध्यान हो, देखो वैसे तो चार फॉर्मूले थे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, और एक और फॉर्मूला था जो tan की फॉर्म में था, व्हिच इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा इन फॉर्मूला में एक सिंपल सा लॉजिक काम करता है कि यहाँ जो एंगल होता है, जैसे यहाँ 2 थीटा है तो उसका हाफ यहाँ आता है, तो यहाँ 2 थीटा था इसलिए यहाँ थीटा थीटा यूज हो गया। अगर यहाँ 4 थीटा होगा तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा, अगर यहाँ 6 थीटा होगा तो यहाँ 3 थीटा आ जाएगा, और अगर ओनली यहाँ थीटा हो तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2। बट हमारे पास यहाँ जो वेरिएबल है अल्फा यूज आ रहा है तो हम अल्फा यूज कर लेते हैं एज एंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हमारे पास cos 2 थीटा का ये होता है तो सिंपली बात है cos अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ओके, सिमिलरली साइन का भी एक फॉर्मूला होता है, तो साइन अल्फा का भी हम tan की फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला होगा 2 tan
अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सेम कॉन्सेप्ट से अगर यहाँ साइन 2 अल्फा होता तो ये फॉर्मूला 2 tan अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, ऐसा आपने ट्रिग्नो में पढ़ा होगा। बट यहाँ अल्फा यूज हो रहा है तो एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, इसीलिए हमने अल्फा बाई 2 यूज किया। ओके अच्छा देखो, हम जब यहाँ वैल्यूज इसको पुट करेंगे तो देखो tan अल्फा बाई 2, यहाँ भी tan अल्फा बाई 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट सा, थोड़ा गंदा सा हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करने के लिए। तो हम इसको एक इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस tan अल्फा बाई 2 को हम किसी वैल्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सिंपली कोई वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेट करना काफी इजी हो। बाद में हम उस वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुट कर देंगे मतलब उसकी जगह। लाइक जैसे कि देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं 1 माइनस एक वर्ड यूज कर लेते, चलो p कर लिया, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, एंड यहाँ हो जाएगा 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। दैट मीन्स हमने क्या किया है, थोड़ी देर के लिए हमने ऐसा कर लिया कि tan अल्फा बाई 2 को हम एक वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज p। तो जहां जहां tan अल्फा बाई 2 मैंने था उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, p पुट कर दिया है। ओके अब इस सभी फॉर्मूलोज को यहां पुट करते हैं और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो आगे बढ़ते हैं स्टेप में। 1 tan अल्फा बाई 2, तो हमने tan अल्फा बाई 2 को p से रिप्रेजेंट किया है, तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पे भी p लिख देते हैं। तो 1p माइनस p एंड 1। सेम आते हैं यहाँ cos अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके माइनस साइन अल्फा, तो माइनस तो है ही, साइन अल्फा की वैल्यू 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। अगेन साइन अल्फा, तो 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, एंड cos अल्फा 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके अब देखो p की फॉर्म में रहेगा, मल्टीप्लाई करना इजी लगेगा। tan की फॉर्म में होता थोड़ा सा हो तो तब भी जाएगा, तो थोड़ा सा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, दैट्स व्हाई हमने इसको p से रिप्रेजेंट कर लिया। बाद में हम p की वैल्यू अगेन सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan अल्फा बाई 2, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम लास्ट सेशन में सीख चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, मतलब रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन का हमारा फॉर्मेट होता है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 इंटू ये करूं, देखो ये रहा आपका फर्स्ट रो और ये रही आपका फर्स्ट कॉलम। ओके तो 1 इंटू दिस वैल्यू, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस p से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ओके चलो नेक्स्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस 2p, तो क्या आएगा माइनस का 1 इंटू माइनस 2p, तो माइनस का 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, प्लस p को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो p 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो p एंड p स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो p क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ओके अब सेकंड रो पे आते हैं, सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ओके चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस p इंटू दिस वैल्यू, तो माइनस p इंटू 1 तो माइनस p, एंड माइनस p इंटू माइनस पी स्क्वायर, तो ये प्लस का p क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, फिर प्लस देखो फर्स्ट एलिमेंट हो गया सेकंड एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से, तो 1 इंटू ये करेंगे तो 2p अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है चलो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम पे आते हैं, तो माइनस p इंटू 2p, तो प्लस का 2p स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, 1 इंटू दिस, तो 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। वही सेम हमने रो इंटू कॉलम का फॉर्मेट अप्लाई किया और मल्टीप्लाई कर लिया। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं। एलशियम लेंगे ऊपर वाली वैल्यूज का, तो एलशियम लेंगे तो 1 प्लस पी स्क्वायर ही देगा हमारे पास। ओके ऊपर क्या आने वाला है 1 माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। सिमिलरली यहां आते हैं, यहां हमें क्या मिलने वाला है, देखो एलशियम अगेन 1 प्लस पी स्क्वायर, तो माइनस 2p प्लस p माइनस पी क्यूब। सेम यहां एलशियम लेंगे तो अगेन 1 प्लस पी स्क्वायर, वैल्यू क्या आने वाली है हमारे पास माइनस p प्लस पी क्यूब प्लस 2p। अगेन एलशियम 1 प्लस पी स्क्वायर, तो 2p स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर। ओके चलो अब इसे कैलकुलेट करना है। नाउ कैलकुलेशंस को आगे बढ़ाते हैं, तो हमारे पास फाइनल यहां बचेगा माइनस पी स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर, तो अगेन 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो माइनस 2p प्लस p, तो माइनस p क्यूब अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। सेम नीचे आएंगे माइनस p प्लस 2p, तो p प्लस p क्यूब
अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, एंड लास्ट वन इज 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। देखो लास्ट में भी हम देख रहे हैं 2p स्क्वायर माइनस 1p स्क्वायर, तो ओनली p स्क्वायर रिमेनिंग रहेगा। ओके, तो देखो 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ भी 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या है हमारे पास 1। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं माइनस p कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रहेगा 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर। यहाँ भी हम देख रहे हैं p कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर, एंड ये तो 1 है ही, ठीक है। चलो अगेन देखो 1 प्लस पी स्क्वायर से 1 प्लस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास वैल्यू बची है, वो क्या बची है 1 माइनस पी, पी एंड 1। और हम यहाँ देख रहे हैं p को हम वापस पुट कर देते हैं, p हमने अज्यूम किया था किसे tan अल्फा बाई 2 को, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ इसकी जगह, तो 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 एंड 1। तो हमने जब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, और लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो हमारे पास ये वैल्यू आई थी। देख रहे हैं दोनों सेम है, दैट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो जो हमें प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वीडियो या क्वेश्चंस जो हमने लास्ट में अभी ये देखा। काफी अच्छा क्वेश्चन था NCERT का, जो काफी बच्चों को प्रॉब्लम देता था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।